अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह का बेटा सोने गया हुआ था। वो खलिहान में सो रहा था और उसके बाद रात के अंधेरे में अपराधी बिजली पहले पूरे गांव का काट देते हैं और बिजली काटने के बाद रविंद्र सिंह के बेटे दिवाकर कुमार के जांघ में 2 गोली मारते हैं, सीने में 2 गोली मारते हैं और उसके शव को पुआल में छुपाकर फरार हो जाते हैं। ये लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी विधायक, अरवल से 2 बार विधायक रह चुके रविंद्र सिंह के बेटे की कहानी है। कल रात की घटना है और आपको हम पूरे अच्छे से समझाएंगे कि कैसे अरवल के पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी रविंद्र सिंह के बेटे को मार दिया गया और रविंद्र सिंह की पहली पत्नी उषा इस बात का आरोप अपने पति रविंद्र सिंह पर ही लगा रही हैं कि उन्होंने ही अपने बेटे को मरवा दिया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ससुराल उसी गांव में है जिस गांव में यह घटना हुई है। वहीं पर रविंद्र सिंह भी रहते हैं और रविंद्र सिंह अरवल से आरजेडी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब ध्यान से आपको कहानी सुनाएंगे और आप सुनिएगा भी, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स एक ऐसा फर्नीचर का शॉप है, ब्रांडेड शॉप, जो आपको एकदम कम कीमत में बहुत शानदार फर्नीचर देता है। 100 किलोमीटर तक तो ये लोग डिलीवरी फ्री देते हैं। आपको अपनी बेटी की शादी में फर्नीचर देना हो, घर के लिए खरीदना हो, और ये लोग सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये लोग पैकेज में डील करते हैं। 50,000 के पैकेज में 15 फर्नीचर मिलता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, 60,000 70,000 तो फर्नीचर के साथ आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, टेबल कुर्सी तो मिलता ही है, पलंग भी मिलता है, सोफा भी मिलता है। और इन सब को लेकर आप एकदम से अपना घर को सजा सकते हैं या फिर किसी को देना हो तो दे भी सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप कॉल करिए। इनका 2 अपना पता है, पता भी दिख रहा होगा और आप जाकर फर्नीचर खरीद सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के बेटे के हत्या वाले कांड पर। बेटे का नाम है दिवाकर कुमार, उम्र है 35 साल और अरवल के विधायक, पूर्व विधायक कह लीजिए, पूर्व विधायक का वो बेटा है। ये घटना हुई है, ये औरंगाबाद के हिछन बिगहा गांव में हुई है। इसी हिछन बिगहा गांव में रोहिणी आचार्य का ससुराल पड़ता है और इसी हिछन बिगहा गांव में रविंद्र सिंह की पहली पत्नी उषा जो है वो अपने बेटे के साथ रहती हैं। उनका जो बेटा है दिवाकर, वो रोज जाकर दलान में सोता था। दलान के पास एक मुर्गी फार्म भी था और वहां पर दिवाकर के साथ 2-3 लोग और भी सोते थे। शुक्रवार यानी कि कल रात को दिवाकर सोने गया और उसके बाद अचानक गांव की लाइट काट दी गई। अब गांव की लाइट कट गई तो लोगों को अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उतने ही देर में दिवाकर के जांघ में 2 गोली मारी गई, दिवाकर के सीने में, छाती में 2 गोली मारी गई और उसके लाश को पुआल से छुपा दिया गया और अपराधी फरार हो गए। अपराधी के फरार होने के बाद जब हो हल्ला गांव में हुआ तो लोग आकर दिवाकर के बॉडी को ढूंढने लगे। बॉडी मिल नहीं रही थी। फिर पुआल के नीचे से बॉडी को बरामद किया गया और उसके बाद गांव वाले गुस्सा गए। अब आइए दिवाकर की मां पर। दिवाकर की मां जो रविंद्र सिंह की पत्नी है, वो पहली पत्नी है, जो उषा है, वो 25 साल से अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं। वो कहती हैं कि जब रविंद्र सिंह पहली बार 1995 में विधायक बने तो विधायक बनने के बाद उनका कई सारी औरतों से और लड़कियों से अफेयर हो गया था। वो रविंद्र सिंह को मना करती थी कि ऐसा मत करो, लेकिन रविंद्र सिंह मानते नहीं थे। इसीलिए 25 साल से उषा जी ने अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाया है और उनका कहना है कि उन्होंने ही, रविंद्र सिंह ने ही अपने बेटे दिवाकर को मरवा दिया है और इसके लिए ही उषा कहती हैं कि इसकी सघन जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले वहां कैंपिंग कर रहे हैं। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं और पुलिस वालों की तरफ से, अफसरों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी पूर्व विधायक के बेटे को गोली मार देना अपने आप में बड़ा विषय है। 2 बार विधायक जो आदमी रह चुका है उसके बेटे को गोली मार दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य का जो लालू यादव की बेटी है, उनका ससुराल भी वहीं पर है, वहां पर ऐसा घटना हो जा रहा है, लाइट बंद करके गोली मार दी जा रही है। तो अपने आप में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में बिहार में सुशासन की सरकार है। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।